दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों की। रिश्तों के अंदर एक अजीब सी महक होती है। आज के जमाने में रिश्तों की महक रिश्तों के अंदर दिखना चाहिए। समय किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। समय के साथ साथ आज के जमाने में रिश्ते खत्म होते नजर आते हैं। लोग शादी विवाह या किसी शुभ कार्य में जाते हैं तो सिर्फ चेहरा दिखाकर चले आते हैं। ये छोटी सी कहानी है दोस्तों हेमा की, जिसके लिए रिश्तों का मायने उसके पैसों से बढ़कर है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। रसोई में लंच का काम निपटाकर हेमा अपने कमरे में लौटी तो बिस्तर पर पड़े उसके मोबाइल पर 3 मिस कॉल पड़े थे। हेमा ने जल्दी से फोन उठाकर देखा तो उसके पिताजी दयानंद जी के तीनों कॉल थे। बाबूजी के 3 कॉल देखकर हेमा कुछ परेशान सी हो गई। उसने जल्दी से बाबूजी का नंबर मिलाया। बाबूजी, सॉरी, मैं फोन के पास नहीं थी, इसीलिए रिंग नहीं सुन पाई। अरे बिटिया, कोई बात नहीं। मोबाइल फोन से इंसान जितनी दूरी रखे उतना ही अच्छा है। वैसे खबर ये देनी थी कि कल हम मकर संक्रांति के दिन आने वाले हैं आपके यहाँ। कल मकर संक्रांति है। परसों मकर संक्रांति का सामान लेकर तेरे घर हम सुबह की ट्रेन से आ रहे हैं। हेमा के पिताजी दयानंद बाबू की आवाज में अपनी लाडली बिटिया से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। पर कैसा सामान बाबूजी? आप सामान में क्या ले आ रहे हैं तो अपनी माँ से पूछ ले। बोलते हुए दयानंद बाबूजी ने फोन पत्नी की तरफ बढ़ा दिया। उसकी माँ ने कहा, जुग जुग जियो बिटिया, और देख, इस बार सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। अपने हाथों से गुड़ और चीनी के तिलकुट, बादाम की चक्की, देसी घी में बनी दाल की कचौरियाँ, एक हांडी ताजी दही, उसके अलावा समधन जी के लिए सुंदर सी शॉल और समधी जी के लिए कुर्ता बंडी लेकर तुम्हारे बाबूजी जा रहे हैं। मन तो मेरा भी कर रहा था तुझसे मिलने का, पर तुझे तो पता ही है कि जाड़ों में घुटने का दर्द बढ़ जाता है। हेमा चुपचाप सब सुनते जा रही थी। ठीक है माँ, अभी कुछ काम है, तुझे मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाकी दिन तो माँ बाबूजी से बातें करते उसे फोन रखने का मन ही नहीं करता था, पर बाबूजी के आने की खबर ने उसे इस कदर चिंता में डाल दिया था कि उसने फोन रख देना ही सही समझा। माता पिता की बेहद लाडली हेमा को आखिर क्यों उसके इस फोन से एकदम से परेशान कर दिया था। सरकारी बैंक से हाल में ही रिटायर हुए दयानंद बाबू की 4 पुत्रियों में हेमा सबसे छोटी और सबकी दुलारी थी। अपनी साधारण सी क्लर्की में भी दयानंद बाबू ने चारों बेटियों को उच्च शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पत्नी ने भी पुत्रियों को उच्च संस्कार, जीवन में धैर्य और जुबान में मीठेपन का ज्ञान बखूबी दिया था। अपनी हैसियत के अनुसार दयानंद बाबू ने काफी देख परख कर पहली 3 बेटियों का विवाह रचाया था, और सभी अपने घर में, अपने संसार में बेहद खुश थे। हेमा सबकी लाडली थी और थोड़ी चुलबुली भी थी, इसीलिए उसके विवाह को लेकर सभी परेशान रहा करते थे। दयानंद जी के बैंक में अक्सर आना जाना लगा रहता था, और वो थे सीमेंट और लोहे के बड़े व्यापारी सेठ निहाल चंद जी ने किसी समारोह में हेमा को देखा था, और तभी से वे उसे अपने छोटे पुत्र की वधू बनाने का सपना देखने लगे थे। बड़ा कारोबार, 5 मकान, गाड़ी घोड़ा, समाज में प्रतिष्ठा, ऊंची पहुंच, सब कुछ था इनके पास। बेहद सरल जीवन जीने के आदि दयानंद बाबू को बेटियों के लिए मेहनती और औसत
हैसियत वाले घराने ही पसंद आते थे, पर बैंक के सहकर्मियों और मित्रों के दबाव में दयानंद बाबू सेठ निहाल चंद जी के परिवार में बेटी को ब्याह देने के लिए सहमत हो गए। बारात काफी अमीर परिवार की थी, पर उसूलों के पक्के दयानंद जी ने बारातियों का स्वागत सत्कार अपनी हैसियत के अनुसार ही किया। विवाह के बाद रिसेप्शन की पार्टी में निहाल चंद जी ने सारी कसर निकाल ली थी। शहर के बड़े महंगे होटल के लॉन में काफी शानदार पार्टी रखी थी उन्होंने। ससुराल में हेमा को किसी चीज की कमी नहीं थी, न किसी प्रकार की रोक टोक थी, पर फिर भी जाने क्यों एक अजीब सी उदासी हेमा को अंदर ही अंदर दबोचे रखती थी। उसे हैरानी होती थी कि परिवार में हर किसी ने अपनी अलग दुनिया बनाई हुई थी। सब अपने अपने संसार में रमे हुए थे। ससुर जी और पतिदेव के लिए सुबह से देर रात तक बस व्यापार ही व्यापार था। सेठ जी सीमेंट का नया प्लांट लगा रहे थे, तो वो हर समय लैपटॉप और फाइलों में लगे रहते थे। सासू माँ और जेठानी जी की अपनी अपनी मित्र मंडली थी। मायके में 2 कमरों के छोटे से मकान में भी वो सब कितनी खुश रहा करती थी। दिन भर एक दूसरे संग हंसी मजाक, तो कभी कभी नोक झोंक, मिलकर घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना। बाबूजी के बैंक से आते ही उनके लिए बगैर दूध वाली चाय और फिर उनके सर की जोरदार मालिश। कितना कुछ छूट गया था उसका मायके में, और जो संपन्नता ससुराल में मिली थी उसकी उसने कभी चाह भी नहीं की थी। बस दोस्तों, हेमा इसी बात को लेकर विचलित थी कि उसका पैसे वाला ससुराल और अपने अपने कामों में उलझे परिवार के लोग क्या उसके सादगी पसंद बाबूजी को उचित मान सम्मान दे पाएंगे कि नहीं। हर बिटिया की यही ख्वाहिश होता है कि उसके मायके से अगर कोई आए तो उसके ससुराल वाले उसको भरपूर इज्जत दें। हांडी भरी दही कचौड़ी भला यह कौन खाएगा। क्या भौतिक सुख और दौलत के सागर में गोते लगाता उसका ससुराल मकर संक्रांति में पुत्र वधू के मायके से आने वाले तोहफे का महत्व समझ पाएगा। उसे माँ पिताजी से मिले बगैर रहना मंजूर था, पर उनका अपमान कतई स्वीकार नहीं था। रात बड़ी बेचैनी से कटी थी उसकी। सुबह हुई तो मन में एक छिपी उमंग थी कि 4 महीने बाद बाबूजी के कंधे पर वो सर रख पाएगी। दूसरी तरफ बाबूजी के मान सम्मान को लेकर एक अनजान सी घबराहट थी। ससुर जी और पतिदेव आज सुबह ही कहीं निकल गए थे। सासू माँ न जाने कहां जाने को सुबह से तैयार हो रही थी। हेमा चाहती भी यही थी कि बाबूजी के आने पर उन्हें कोई न मिले। वो बार बार घड़ी देखे जा रही थी। ट्रेन तो आ गई होगी, बाबूजी ऑटो से आधे घंटे में अब आ ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद मेन गेट खुला तो हेमा दौड़ती हुई बाहर की ओर भागी, पर सामने किसी ऑटो के बजाय ससुर जी की बड़ी सी गाड़ी थी। अगला पल और भी अचंभित करने वाला था। गाड़ी से ससुर जी के संग बाबूजी उतरे थे और पतिदेव उनका सामान उठाए पीछे पीछे आ रहे थे। हेमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ससुर जी मुस्कुराते हुए समधी जी का हाथ थामे अंदर की ओर आ रहे थे। बहू, हमें तो आनंद बाबू ने पहले ही आने की सूचना दे दी थी, इसीलिए आज हम सब ने सारे काम धाम से छुट्टी लेकर पूरा दिन अपने समधी जी के साथ बिताने और उनके लाए कुर्ते बंडी पहनकर दही तिलकुट का आनंद लेने का प्रोग्राम बना लिया था। सासू माँ हाथ जोड़े हेमा जी के बाबूजी का अभिनंदन कर रही थी। जेठ जेठानी ने पूरी श्रद्धा से बाबूजी के पांव छूकर आशीर्वाद दिया था। दयानंद जी के आसपास पूरा परिवार इस तरह बैठ गया था मानो सभी को बिजनेस की उलझनों और तनाव से भरी दुनिया की थकावट के बाद गांव के किसी बरगद के विशाल वृक्ष की छांव मिल गई हो। ये सब देख के हेमा अपने बाबूजी से लिपट गई
और खुशी के आंसू उसके आंख से छलक गए। दोस्तों, आज के जमाने में रिश्तों की महक रिश्तों के अंदर तक दिखना चाहिए। समय किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ रिश्तों के लिए समय निकालना बहुत ही जरूरी होता है। छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपके आंख से भी आंसू छलक गए होंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।